नहीं होगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है कि किधर जाना है। गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर भैया, दिमाग हिल गया देख के। 接着奏乐，接着舞。 ये जर्नी इंटरेस्टिंग है। कहीं की भी सुबह फ्लाइट लेने का एक फायदा और एक नुकसान। फायदा ये है कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ आपको पूरा दिन मिल जाता है। नुकसान ये है कि बहुत जल्दी उठना पड़ता है। 35 किलोमीटर दूर था हमारा होटल इस एयरपोर्ट से शेंजन के। टाइम लगा 35-40 मिनट और इंडियन करेंसी में खर्चा हुआ 960 रुपये। काफ़ी अफोर्डेबल है टैक्सी चाइना में अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। रास्ता बहुत ही बढ़िया, एक एक्सप्रेस वे भी है जिसमें लगे 13 युआन का टोल। नहीं, ज़्यादा लोग उतरने वाले हैं यहाँ पे। बहुत भीड़ है एयरपोर्ट पे, 3 किलोमीटर से लंबी लाइन लगी हुई थी। बहुत ही मैसिव एयरपोर्ट है और थैंकफुली इतनी भीड़ बाहर देखी थी घबरा गया था, लेकिन चेक इन काउंटर पे भीड़ नहीं दिख रही है, खाली है। फर्स्ट नंबर है मेरा। एयरपोर्ट शेंजन का बावा बोलते हैं, बहुत ही मैसिव है और चेक इन काफ़ी इफिशिएंट लगा और मुश्किल से 5 मिनट लगे चेक इन करने में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। यूरोप जब गया था, यूरोप स्पेशली फ्रांस और स्विट्जरलैंड साइड में, तो वहाँ पे ट्रॉली के पैसे चार्ज किए जाते थे। मैंने देखा यूएस में भी किया जाता है। उनको इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से सीखना चाहिए। ट्रॉली तो फ्री में देते यार, ट्रॉली में कितना खर्चा होता है। चलते चलते थक गया, लेकिन एयरपोर्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं किस हिस्से में है। 350 गेट नंबर, बहुत ही बड़ा है यार, और पैदल चलने के लिए तो काफ़ी बड़ा है। इतनी दूर के लिए भी पीपल मूवर लगा सकते थे। फ्लाइट मैं ले रहा हूँ चेंगडू की। साउथ वेस्ट चाइना का काफ़ी प्रोमिनेंट शहर है चेंगडू, जो शेंजन से लगभग 1700 किलोमीटर दूर। अगर मैं ट्रेन लेके जाता तो सबसे कम जो टाइम दिखा रहा था वो था 7.25 घंटे का, और टिकट था 8000 रुपये प्लस। और मैंने ली है यहाँ से फ्लाइट भी लगभग उतने की है। मैंने टिकट कराई थी तो कुछ 9000 के आसपास थी। बाद में मैंने चेक किया रिसेंटली तो वो घट के 8000 के आसपास हो गई थी। तो ट्रेन और प्लेन का टिकट प्राइस लगभग सेम है। प्लेन में ऑब्वियसली ओवरऑल कम ही टाइम लगेगा। कितनी ज़्यादा जगह है इस एयरपोर्ट के पास, बाप रे, दूर दूर तक एयरपोर्ट। कल जब मैं हांगकांग एयरपोर्ट पे उतरा तो अनूर चिक्की से डिस्कशन कर रहा था कि कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना लैंड है इनके पास। जब यहाँ आया शेंजन एयरपोर्ट पे, यहाँ पे भी कोई कमी नहीं जगह की। बहुत ही बड़े लैंड पार्सल पे बना हुआ एयरपोर्ट है। दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जा रही है सिर्फ एयरपोर्ट ही है। इस टर्मिनल के एक विंग के लास्ट में मैं खड़ा हूँ और सामने सैटेलाइट टर्मिनल, जहाँ जाने के लिए आपको लेने पड़ती है पीपल मूवर। इस बोर्ड पे डिस्प्ले पे लिखा भी है कि कितने कितने मीटर दूरी पे है कौन सा गेट। सबसे दूर यहाँ पे जो गेट है वो 320 है, 620 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे एक टर्मिनल लगा रखा है जहाँ पे USB-A USB-C पोर्ट है। इससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं या कोई भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ QR कोड है, उसको स्कैन करना पड़ेगा। इस तरह की जो फैसिलिटी मुझे बहुत पसंद है। हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्पेंसर हांगकांग एयरपोर्ट पे देखा था, यहाँ शेंजन एयरपोर्ट पे भी अवेलेबल है। डोमेस्टिक फ्लाइट के हिसाब से लेग रूम ठीक ठाक है। इसे एयरलाइन का नाम है हैनान। चेंगडू के तियानफू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे आपका स्वागत है। मजेदार बात यह है कि चेंगडू का जो एयरपोर्ट है वो चेंगडू में नहीं है, लुजिया करके एक टाउन है सिचुआन प्रोविंस के अंदर। एडिबल था, वो खाया, फ्रूट्स से। 2 घंटे से थोड़ी ज़्यादा फ्लाइंग टाइम था, जैसे मैंने बताया था 1700 किलोमीटर। अभी यहाँ से सिटी सेंटर जाना है, होटल है हमारा सिटी सेंटर में। ऑप्शन देखते हैं, आपको भी बताते हैं क्या ऑप्शन है यहाँ से शहर पहुँचने के। ये एयरपोर्ट चाइना एविएशन मार्केट का एक लेटेस्ट चैप्टर है, 2021 में बनकर तैयार हुआ। वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स इन चाइना। और पीछे गार्डन बना रखा है सुट्टे वाले लोगों के लिए। सुट्टा यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पे सुट्टा चलता है। ये पीछे देख रहे हैं गार्डन है, बनाया तो एक्चुअली कोर्टयार्ड गार्डन ही ओपन एयर। इसकी यूटिलिटी लोगों को सुट्टे मारने की है। यहाँ आने से पहले मैंने रिसर्च किया था कि सिटी सेंटर कैसे जाया जाए, तो 3-4 ऑप्शन हैं। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस, सबसे ज़्यादा महंगा है ऑब्वियसली DD करके जाइए, 140-150 युआन के आसपास अभी दिखा रहा है मुझे। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है आप बुलेट ट्रेन लेके जा सकते हैं। हर 1 घंटे के आसपास एक ट्रेन है जो चेंगडू ईस्ट स्टेशन पहुंचाती है। फिर वहाँ से आप मेट्रो या फिर टैक्सी लेके सिटी सेंटर जा सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है डायरेक्ट बसेज हैं। चेंगडू के 3-4 अलग अलग प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं। सबसे प्रोमिनेंट है चुंगसी रोड, हार्ट ऑफ द सिटी बोल सकते हैं, जहाँ मेरा अपार्टमेंट भी है। वहाँ के लिए डायरेक्ट बसेज हैं, हर 20 मिनट में बस चलती है। उसका किराया सबसे कम है 15 युआन के आसपास, जो इंटरनेट में मैंने पढ़ा। अगर अलग होगा, चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। स्लोएस्ट ऑप्शन है मेट्रो पकड़ के चेंगडू साउथ जाइए, डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ से। वहाँ से आप टैक्सी या फिर मेट्रो चेंज करके सिटी सेंटर। ये सारे ऑप्शन हैं। मैं कौन सा ले रहा हूँ आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। आपको जैसे भी जाने की इच्छा हो, हर चीज़ क्लियरली साइन पोस्टेड है। आप आराम से एरो को फॉलो कीजिए और अपने चुने हुए ट्रांसपोर्टेशन मीडियम तक पहुँच जाइए। हमने फिलहाल डिसाइड किया हम हाई स्पीड ट्रेन से जाने की सोच रहे हैं। मैंने ऑनलाइन trip.com पे टिकट बुक करने की कोशिश की, पर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं कर पाया। गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर भैया, दिमाग हिल गया देख के। एक ही जगह से मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे दोनों है। इधर सारे एंट्री पॉइंट्स हैं आपके मेट्रो स्टेशन के। यहाँ से 18-19 नंबर की मेट्रो चलती जो जाती है सिटी सेंटर के अलग अलग एरियाज़ में। तो मेट्रो से जाना है तो यहाँ से आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। आपको हाई स्पीड ट्रेन लेनी है चेंगडू ईस्ट के लिए
तो साथ में चलिए मेरे, मैं दिखाता हूँ कहाँ से मिलेगा। ये है टियानफू जिचांग रेलवे स्टेशन। प्रोनाउंसिएशन आई एम श्योर कुछ और ही होगा। हम स्टेशन पर तो ठीक टाइम से पहुंच गए थे, पर जो स्टेशन पर लेडी बैठी थी उन्होंने टिकट बुक करने में जितना टाइम लगाया, उन्होंने बहुत ही भाग के हमेशा की तरह ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, भागी लिटरली, क्योंकि जो लेडी ने टिकट काटा उसमें बहुत टाइम लगाया। और उसके बाद जब टिकट इशू कर दिया तो पासपोर्ट से लिंक नहीं हुआ, पासपोर्ट स्कैन करने में इशू हुआ। फिर फाइनली उस लेडी ने जिसने टिकट दिया था हमें, जिसने पेमेंट लिया था, उसने पासपोर्ट स्कैन करने की कोशिश की, नहीं हुआ। जनरली हमको लेट थ्रू कर दिया। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से कोच में कौन सा सीट है, तो हम ट्रेन में भागते भागते पहुंच गए। जैसे हम घुसे वैसे ही गेट बंद हो गया। जो यहाँ पे लेडी है, टीटी बोल सकते हैं यहाँ की, उनको हमने अपना पासपोर्ट दिखाया था, उनको बोला कि टिकट ही नहीं मिल रहा है। तो हमने पूछा कि कहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने बोला कि चलिए मैं बैठाती हूँ। तो जिस कोच में घुसे थे फर्स्ट क्लास है, तो फिलहाल फर्स्ट क्लास में बैठा दिया। फिलहाल क्या टोटल 25 मिनट की जर्नी है, 200 किलोमीटर, 221 किलोमीटर, 222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ट्रेन चल रही है। चेंगडू ईस्ट पहुँचेंगे, वहाँ से आगे की कहानी आगे बताता हूँ। कुछ ऐसा है, फर्स्ट क्लास का सीट काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी बड़ा। इससे पहले कि सेटल हो पाते पहुंच गए हम लोग चेंगडू ईस्ट रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है चेंगडू डोंग। भला उस स्टेशन वाली का जिसने इंटर करने दिया बिना पासपोर्ट स्कैन किए, और यहाँ पे जो टीटी महोदय थे उनका, जिन्होंने हमें बैठाया फर्स्ट क्लास में। ये है एग्जिट। अभी देखो यहाँ भी नाटक होगा, हम लोग नाटक के लिए तैयार हैं, क्योंकि पासपोर्ट 2 बार स्कैन किया, टिकट नहीं दिखा। मुझे लगता है यहाँ भी नहीं दिखेगा, लेट अस सी। तो आपके लिए अपडेट है, जैसा उम्मीद था वैसा ही हुआ, नहीं हुआ स्कैन पासपोर्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने जाने दिया कि भाई वहाँ से यहाँ तक आ गए तो बाहर तो निकलोगे। अभी टैक्सी करते हैं और चलते हैं होटल की तरफ। 7-8 किलोमीटर आसपास है हमारा होटल। यहाँ से मेट्रो भी जाती है, पर मेट्रो करने का मन नहीं है, क्योंकि डोर टू डोर ऑप्शन मिल जाएगा सीधे होटल के दरवाजे तक। कम्युनिकेशन की दिक्कत है, वर्बल कम्युनिकेशन की, रिटन कम्युनिकेशन की नहीं है, क्योंकि सारे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे बहुत ही क्लियरली साइन पोस्टेड है इंग्लिश में एंड चाइनीज़ में। कोई भी पंगा नहीं होगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है कि किधर जाना है। मैंने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी थी कि हर जगह इंग्लिश साइन पोस्टेड है, एक जगह चाइनीज़ में सिर्फ मिला। गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेना पड़ा कि किधर जाना है भाई यहाँ से। चेंगडू ईस्ट स्टेशन से यहाँ पहुँचने में लगा 20 मिनट के आसपास। और जिस जगह पे मैंने होटल बुक कराया उस एरिया का नाम है चुंगसी रोड। एट्रिम करके बिल्डिंग, उसमें एक शॉपिंग मॉल है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, अपार्टमेंट बुक किया है। तो जो बटलर है वो आएंगे रिसीव करने, तब तक हमें बैठा दिया नीचे रिसेप्शन में। लिंक दे दूंगा, ट्रिप से बुक किया था। 4,500 का है। एक बड़ा सा लिविंग स्पेस है, अंदर डिसेंट साइज का बेडरूम है, बेड है। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है, ज़्यादातर होटल्स में अभी भी चाइना में बिडे नहीं यूज़ होता है। व्यूज़ बड़े बढ़िया हैं, पूरे के पूरे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के, चुंगसी रोड के, टाइकुली के, सब कुछ दिखता है। वैल्यू फॉर मनी वाइज परफेक्ट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंट्रली लोकेटेड है और एक रात का कॉस्ट